नमस्कार दोस्तों। ये हमारा आज क्लास परसेंटेज का ये क्लास लास्ट क्लास है हमारा, और वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं आंकड़ेवारी विश्लेषण। आंकड़ेवारी विश्लेषण इसको क्या बोलते हैं? आंकड़ेवारी विश्लेषण। आपको किसी प्रकार का, किसी कंपनी का या किसी खेल का डाटा दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास हमारा ये 8 है। अगर आपने पहले क्लास नहीं देखी हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। स्टडी नाम सर्च करिए और आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन, ये जो सवाल है आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हर एक एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम लो। मैक्सिमम यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम, और मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन एकदम इजी पूछे जाते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन एकदम टफ पूछे जाते हैं। अगर आपको डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है या आपको एग्जाम में क्रैक करना है तो आपको 3 चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली जो चीज़ होती है, आपको प्रतिशत आना जरूरी है। आपको प्रतिशत आना जरूरी है। सेकंड है, आपको औसत आना जरूरी है। और तीसरी जो चीज़ है, औसत समानुपात, रेशियो, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, अगर ये 3 चीजें आपको बेसिक भी आती है तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन को क्लियर कर लोगे। तो आपको ये 3 चीजें मैं आपको बोला है। अगर ये चीजें आपको आती है, नहीं आती है, तो भी मैं इस क्लास अगर देखते हैं आप, तो जाहिर सी बात है आप समझ जाएगा। जिसको कुछ भी नहीं आता है डाटा इंटरप्रिटेशन में, वो भी इस क्लास को देखकर समझ जाएगा कि मुझे भी आता है भाई। इतना कॉन्फिडेंस उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो डाटा इंटरप्रिटेशन का ये क्लास जरूर देखिए और लास्ट तक एंड तक देखिए। आपको यहाँ पे 3 प्रकार के मैंने लिखा है, बार ग्राफ, दूसरा है लाइन ग्राफ और तीसरा है पाई चार्ट। 3 प्रकार के चार्ट आपको दिए जाएंगे और उसके ऊपर आपको किसी प्रकार का डाटा दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, पहला आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ के अंदर क्या होता है, इस तरह से चार्ट दे देगा, इस तरह से लाइन दे देगा, यहाँ 1 2 3 4 इस तरह का कुछ दे देगा, और यहाँ ईयर दे देगा, मतलब 2005 2002 2003 2004 ऐसा कुछ दे देगा। और ये जो ग्राफ है वो ऐसा नीचे ऊपर ऐसा कुछ दे देगा। तो इसी प्रकार का डाटा देगा और आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, तो ये आता है लाइन ग्राफ के बारे में। लाइन ग्राफ किस तरह होता है आप एक बार देख लीजिए। ये होता है लाइन ग्राफ, ये होता है लाइन ग्राफ भाई। ये सेकंड नंबर का जो ऑप्शन मैंने वो बताया आपको, लाइन ग्राफ। ये देखिए, ये होता है लाइन ग्राफ। अब देखते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ किस तरह का होता है? बार ग्राफ भी इसी तरीका होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा डिजिट दिया जाएगा। ये देखिए, ये होता है अपना बार ग्राफ। ये होगा आपका बार ग्राफ। यहाँ पे ऐसा कुछ दिया जाएगा, 4 है या 5 है या 6 है 7 है, इस तरह कुछ देगा। और यहाँ ईयर दे देगा, मतलब 2011 हो 2015 हो, इस तरह सा दे देगा। और आपको ये पूछ देगा कि इसका औसत क्या होता है। इसको पूछ देगा कि इसका 2015 से लेकर 2015 और 2011 के बीच डिफरेंट कितना है, ये बता देगा, या परसेंटेज में डिफरेंट कितना है, ऐसा पूछ देगा। तो ये आता है आपका बार ग्राफ के अंदर। तीसरा जो चार्ट दिया जाएगा आपको, दिया जाएगा पाई चार्ट। पाई चार्ट इंपॉर्टेंट है। पाई चार्ट के बारे में हम देख लेते हैं। ज़्यादातर मुझे देखा है मैंने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ज़्यादा बार ग्राफ और पाई चार्ट दोनों के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइन ग्राफ की तुलना में। लाइन ग्राफ के ऊपर कम ही आता है, बट लाइन ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, बार ग्राफ और पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको इस तरह से दे देगा, एक सर्कल दिया जाएगा। मान लो ये कोई सर्कल है और इसमें 4 भागों में डिवाइडेड किया है। यहाँ पे दे देगा गेहूं है, मान लो यहाँ चावल है, यहाँ कुछ दे देगा दाल है, किसी प्रकार की दाल हो वो दे देगा। उसके बाद यहाँ पे दिया जाएगा गन्ना, मान लो इस तरह से दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया जाएगा ये 50%, ये है 20%, ये है 10%,
और ये मान लो दिया जाएगा 20%। पूरा जो सर्कल होगा दोस्तों वो 100 डिग्री में दिया होगा, एक तो परसेंटेज में दिया होगा। अगर डिग्री में देता है तो 360 देगा, और अगर प्रतिशत में देगा तो 100% का मान देगा। अब देखते हैं यहाँ पे 50 और 10 60, और ये 2 80 और 2 20, 100%। मतलब ये जो डाटा है ये 100% का डाटा है। आपको कई बार ये पूछ देगा प्रतिशत के अंदर कि भाई गेहूं का उत्पाद चावल की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, गेहूं का उत्पाद चावल के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट कम है। अब ये 20 है और ये 30 है, मतलब कितना परसेंट, 30% कम है। किसके रिस्पेक्ट में कम है, 50 के रिस्पेक्ट में कम है, और प्रतिशत के लिए 100। इसी तरह से दिया जाएगा दोस्तों, जीरो से ये जीरो निकल जाएगा, और ये बचेगा 20 25 100 हो जाएगा, और ये 20 3 75 हो जाएगा। मतलब 75% चावल की तुलना में गेहूं कम है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे दोस्तों, बहुत आराम है, आराम से पढ़ो, और बहुत इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं। मतलब अगर आप इस क्लास को एंड तक देखते हैं तो आपको 100% मान लो कि ये आप समझ ही जाओगे। दूसरी बात है, आपको ये देखा औसत भी पूछा जा सकता है। आपको पूछेगा कि भाई दाल चावल और गेहूं का औसत बताओ, तो कितना है 20 और 30। औसत मतलब क्या होता है, सभी को जोड़ लो, n+1 सभी को जोड़ लो और उसी संख्या से डिवाइडेड कर दो, मतलब n से डिवाइडेड कर दो। तो इसी तरीके से औसत हम निकालते हैं। देखते हैं औसत दिया है, मतलब आपको बोला है चावल दाल और गेहूं का औसत निकालो। तो किस तरह से निकालोगे आप औसत, 50 + 10 + 20 ऐसा निकालो। उसके बाद कितना होगा, 1 2 और 3, ये 3 डिवाइडेड होगा। उसके बाद 20 और ये कितना होगा, 20 और 60, और ये कितना होता है 90 होगा ना, 60 और 20 80 हो जाएगा, 50 30 80, 80/3 कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो ये मैंने ऐसा डिजिट में लिया था, डिवाइडेड तो नहीं किया जा सकता, बट इसी तरीके से औसत आपको निकालना होगा। उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा, औसत या प्रतिशत या अनुपात भी पूछा जा सकता है। आपको बोलेगा कि भाई गन्ना और गेहूं का अनुपात क्या है। अब ये कितना है, 20 और 20 ही है, मतलब 20 और 20% है। प्रतिशत के प्रतिशत निकल जाएगा और 20 ना बचेगा, ये 0 से 0 निकल जाएगा, मतलब 2:2। अगर आपको जो पहले पूछा जाए वो पहले लिखो, या दोनों डिजिट सम होने के कारण ऐसा हुआ है। मतलब आपको अगर पूछा जाए गेहूं और गन्ना पूछा है तो 20 और 20 लिखना है, गन्ना और गेहूं लिखना है तो पहले गन्ने को लेना है, बाद में गेहूं को लेना है। मतलब जो आपको पूछा जाए उसको पहले लिखो, और जो बाद में पूछा जाए उसको बाद में लिखो। तो ये 3 चीजें आपको जरूरी है डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। इसकी बाहर का तो कुछ आएगा नहीं दोस्तों। तो ये जो 3 चार्ट हमने देखे, पहला है लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और पाई चार्ट, ये तीनों चीजें डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर बहुत मायने रखते हैं, और इन्हीं के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास 8 आज हम शाम को जब आएंगे 5 बजे क्लास होगा, 5 बजे के क्लास के अंदर इसको हम इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, बार ग्राफ के ऊपर कैसे क्वेश्चन आएंगे, लाइन ग्राफ के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो पाई चार्ट के अंदर किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, उसको हम अपलोड करेंगे क्लास 9 के अंदर। तो आप बने रहिए स्टडी के साथ। स्टडी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो भी मेरा न्यू वीडियो आएगा नोटिफिकेशन के आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।